हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 8 के गणित के लिए अध्याय 3। इस अध्याय में जो अपना ये अध्याय है जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। इसमें हमारे पास चतुर्भुजों से संबंधित चीज़ें जो है पूछी गई है। तो आज हम इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा अपना ये कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आइए सर्वप्रथम बात करते हैं हम समतलीय वक्र, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कर्व भी कहते हैं। किसी समतल में खींचा गया वक्र क्या कहलाता है? समतलीय वक्र कहलाता है। जैसे हम इस प्रकार की कुछ लाइनें बनाते हैं। वक्र रेखा क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम वक्र रेखा कहते हैं। तो रेखा चाहे सीधी हो चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, अगर हम किसी समतल सतह पर जैसे कागज हो गया तो इन पर कोई वक्र बनाते हैं, उसको हम कहते हैं समतलीय वक्र। अगर कोई वक्र खुला है तो उसको कहेंगे खुला वक्र। जैसे ये यहाँ से खुला है, ये भी खुला है, तो इसको कहेंगे खुला वक्र। और ये यहाँ से बंद है, सो इसको क्या कहेंगे? बंद वक्र कहेंगे। अब देखो, ये इस प्रकार से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? साधारण वक्र नहीं कहेंगे। उसके बाद में जो हमें दूसरी चीज़ इसमें पढ़नी है, इम्पोर्टेंट चीज़, वो है बहुभुज। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, बहुभुज का मतलब क्या हुआ? जिसमें बहुत सारी क्या होती है? भुजा होती है। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगन्स। बहुभुज की एक विशेषता होती है, जैसे कर्व में, यानी जो हमने वक्र की बात की थी तो उसमें रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी थी, लेकिन जो ये बहुभुज है वह क्या होता है? केवल रेखाखंडों से बना होता है। तो बहुभुज को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, यानी बंद होना जरूरी है और उसमें सारी की सारी क्या होनी चाहिए? सीधी रेखाएं होनी चाहिए। जैसे इस प्रकार के ऐसे घुमावदार रेखाएं नहीं होनी चाहिए। तो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। उसमें चाहे 3 भुजाएं हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी हो, बस ध्यान रखना है होने क्या चाहिए? वो सारे सारे रेखाखंडे होने चाहिए। तो ये हो गया अपना बहुभुज के बारे में। अब हम बहुभुज के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि इनमें कितने कितने प्रकार के बहुभुज होते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कोणों के आधार पर है जो बहुभुजों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। कोणों के आधार पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहला उत्तल बहुभुज होता है। ऐसा बहुभुज जिसमें सभी कोण 180 डिग्री से क्या हो? छोटे हो, वह कहलाता है उत्तल बहुभुज। अब देखो यहाँ पे भी 180 का मतलब क्या हो गया कि ये सीधी रेखा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी कोण 180 से छोटा है, यहाँ पे भी 180 से छोटा है, इधर भी 180 से छोटा है और ये भी 180 से छोटा है। सभी के सभी कोण 180 से क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। अब हम दूसरे बहुभुज की बात करते हैं जो कोणों के आधार पर बांटा जाता है, वह है अपना अवतल बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से क्या हो? अधिक हो, वह कहलाता है अवतल बहुभुज। तो देखो, ये कोण 180 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, लेकिन ये कोण 180 से क्या है? बड़ा है। इसमें इसी प्रकार ये कोण क्या है? 180 से बड़ा है। और वो भी कौन सा कोण होना चाहिए? अंत वाला कोण, यानी अंदर वाला कोण 180 से बड़ा होना चाहिए। चाहे एक भी कोण है तो कम से कम एक कोण 180 से बड़ा होना ही चाहिए, वह कहलाता है अवतल बहुभुज। अब बात करते हैं भुजाओं के आधार पर है जो बहुभुजों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो अपना है वह है समबाहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसमें सभी कोण और सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, समबाहुभुज कहलाता है। अब बात करते हैं एक त्रिभुज की, जिसमें 3 भुजाएं, उसको कहते हैं त्रिभुज। देखो, इसमें तीनों भुजाएं समान है और तीनों कोण भी समान है। हम जानते हैं ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण समान होते हैं, उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज एक प्रकार का समबाहुभुज है। और फिर ये वर्ग आ गया जिसमें चारों भुजाएं समान होती है, चारों कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। फिर जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण समान नहीं होते हैं, वो होते हैं विषम बहुभुज। जैसे आयत है, तो आयत में क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर है, कोण तो चारों बराबर, लेकिन भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। इस प्रकार जिसमें जो सम बहुभुज नहीं है ना, वो कौन से बहुभुज कहलाएंगे? विषम बहुभुज कहलाएंगे। तो ये हमने वर्गीकरण किया है बहुभुजों का, यानी बहुभुजों को हम कोणों और भुजाओं के आधार पर दो दो प्रकार से बांट सकते हैं। जो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है एक बहुभुज के बाह्य कोणों के माप। यानी कोई भी बहुभुज ले लेते हम, तो अंतःकोण तो ये हो गए हमारे पास,
बाह्य कोण कौन से बनते हैं कि भुजा को आगे बढ़ाने पर, चाहे ये इधर वाला हो, इसको इधर आगे बढ़ा देंगे, इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, और ये अपने पास ऐसे हो जाएगा। तो ये जो बाहर की तरफ बनने वाले कोण होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। ये जैसे इधर ये बन जाएगा, यानी भुजाओं को आगे बढ़ाने पर बनने वाला कोण है ना बाहर की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। चाहे कितने भी कोण बनो, कोई सा भी बहुभुज हो, उसके सभी कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों की माप कितनी होगी, 360। इसमें 3 बन रहे हैं बाहर की तरफ तो इनका योग 360, इसमें 4 बन रहे हैं बाहर की तरफ तो उनका योग भी क्या होगा, 360 होगा। लेकिन होगा कौन से कोणों का, बाह्य कोणों का योग। तो किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के जो मापों का योग है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। फिर किसी समबहुभुज, देखो यहाँ पे नाम क्या है, समबहुभुज। तो समबहुभुज का मतलब जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, 360/n, और n होता है भुजाओं की संख्या। तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण है वो कितने डिग्री का होगा। तो एक बात ध्यान रखना, समबहुभुज में अंतःकोण समान होते हैं तो बाह्य कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए जितना एक कोण आएगा बाकी सभी कोण इसके बराबर हो जाएंगे। फिर इसी सूत्र से हमारे पास जो एक अन्य फॉर्मूला बन जाता है वह है समबहुभुज की भुजाओं की संख्या। ये तो था समबहुभुज का प्रत्येक कोण और ये है समबहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो इसी से ये सूत्र बनता है, वो क्या होता है, 360/बाह्य कोण, यानी जितना बाह्य कोण होता है समबहुभुज का वो यहाँ पर उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं चतुर्भुज के प्रकार, यानी इस प्रश्नावली में हमारे पास कौन कौन से चतुर्भुज पढ़ने हैं और किस प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। सब ये चतुर्भुज है तो इसमें 4 कोण होंगे, 4 भुजाएं होंगी, 4 शीर्ष होंगे और 2 क्या होंगे, विकर्ण होंगे। वर्ग की कुछ विशेषताएं हम जान लेते हैं। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, चारों कोण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समान होते हैं। समान होने के साथ साथ समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होते हैं। फिर बात करते हैं आयत की। तो आयत में तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है। हम कह सकते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण दोनों बराबर होते हैं और परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, समान 2 बराबर भागों में बांटना। समचतुर्भुज, इसमें क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण परस्पर 90 डिग्री के कोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं लेकिन क्या करते हैं, परस्पर 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं यहाँ पे, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और यहाँ पे जितने भी कोण बनेंगे कितने डिग्री बनेंगे, 90 के बनेंगे। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होने के साथ साथ में क्या होती है, बराबर होती है, यानी ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर। तो समांतर चतुर्भुज में ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होने के साथ साथ क्या होती है, बराबर होती है और सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब हो गया आमने सामने के कोण, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। फिर बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की। ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। जैसे ये दोनों समांतर है और ये दोनों क्या है, समांतर नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है वह कहलाता है समलंब चतुर्भुज। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमें ये जो अपना तीसरा चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना, इसमें ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास जो ये बेसिक जानकारी हमने आज पढ़ी है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।